नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए। तो हमारी बसंती दीदी घर पे तो आई गई हैं, आप लोग ने देखा भी है। और कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, ये तो आपको पता ही है कि दादाजी को खाना नहीं मिलता था, दादाजी की सेवा नहीं होती थी, दादाजी को दवा नहीं मिलती थी। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन हाँ दोस्तों, बसंती दीदी बता रही हैं कि गोलू तिलक के दिन गया था और शादी के दिन गया था, ठीक है। और दोस्तों, गोलू रहता था और बाबा जी की सेवा भी करता था और खाना वगैरह पानी जो भी चाहिए बाबा जी को ऑलरेडी बना करके देता था और बाबा जी खाते थे और बाबा जी ठीक ही ठाक हैं। और ये बताइए आप लोग, कै दिन, मैंने वीडियो में भी बताया, कै दिन चाची जी बना करके देंगी खाना। जब अपने लोग नहीं पूछ रहे हैं तो चाची के भरोसे बाबा जी को तो नहीं छोड़ करके बसंती जी जाएंगी, क्योंकि कै दिन चाची बना करके खाना खिलाएंगी बाबा जी को। ये भी तो सोचने वाली बात है। एक दिन की बात रहती, 2 दिन की बात रहती तो चाची जी बना करके खिला देती। चाची जी अपने खुद ही नहीं बना के खा पाती हैं तो बाबा जी को कहाँ से बना करके खिलाएंगी, ये भी बात सही है। और गोलू रहता था, बाबा जी को बना करके खिलाता था और बाबा जी ठीक ही ठाक हैं। दवा दारू जो भी बाबा जी को चाहिए था गोलू ला करके देता ही था। उसके बावजूद कहने के लिए तो बहुत कुछ बोला जाता है बसंती जी को, लेकिन ये सब गलत चीज़ है, नहीं बोलना चाहिए इंसान को। और देखिए, करने की बात आई कि बाबा जी का कौन करता है, तो देखिए बाबा जी को बसंती जी करती हैं। जो भी बाबा जी की देखभाल, दवा, हर चीज़ करती हैं बसंती जी, ठीक है। लेकिन कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ पाएगा, कोई किसी का मुंह नहीं बंद कर पाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ कहा जाएगा। बाबा जी, ये तो है नहीं कि बाबा जी बूढ़ बुजुर्ग आदमी हैं तो उनके लिए तो सबको करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। देखिए, प्रेम बना करके रहा जाता है, प्रेम बिगाड़ करके नहीं रहा जाता है। घर परिवार में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि भैया देखो, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर तो अंधेरी रात ही है, तो इंसान को खुद समझदारी होना चाहिए। लेकिन आदमी नहीं कर रहा है, नहीं हो पा रहा है उससे, तो फिर बात ही क्या है। बार बार कहना भी नहीं चाहिए। और ऑलरेडी बसंती जी कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अगर टेंशन बसंती जी को नहीं रहता तो 1 से 2 दिन, 4 दिन और भी मायके में रह सकती हैं। अभी कल परसों में शादी था और आज आ गई अपने गांव, ससुराल में चली आई बसंती जी। तो उनको भी टेंशन था बाबा जी का, तभी तो आ गई हैं। अगर बाबा जी का उनको टेंशन नहीं रहता तो नहीं आती, सोचती कि चलो। लेकिन गोलू बना के खिलाता था, उनको भी टेंशन था कि लड़का है, पता नहीं कैसे बना करके खिलाता होगा, कैसे नहीं बना के खिलाता होगा। इसलिए उन्होंने भैया वहाँ से अपना आ गई, मायके से आ गई अपने ससुराल में। उनको टेंशन था बाबा जी का, तब वो आ गई हैं। नहीं तो देखिए, कोई भी जाता है कहीं, वैसे तो जाती नहीं है। मान लीजिए शादी पार्टी हुई तो इंसान चला गया। अभी अपने आप से बहुत बता ही रही हैं कि 4 से 5 दिन मैं वहाँ पे रुकी थी। तो देखिए, 4 से 5 दिन, 8 दिन भी अगर रुक जाती तो कोई बात नहीं है, लेकिन तो बाबा जी के ही लिए चली आई। तो अच्छा की हैं बसंती दीदी, बाबा जी के लिए चली आई हैं। देखिए, बाबा जी भी अकेले थे और बाबा जी जब देखे हैं कि सब लोग आ गए हैं तो कितना खुश हुए हैं। और गोल्डी जब बोली कि दादा जी हम आ गए हैं तो दादा जी कितना खुश होकर के हंसे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वो करते हैं। और बोलने के लिए तो देखिए बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन इंसान का कोई मुंह नहीं पकड़ पाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है। अब देखिए, किसी ने बोला बसंती जी 1 हफ्ते रुक के आती या 4 दिन और रुक के आती, ठीक है। बसंती जी अपने मैके गई थी, 4 दिन के बदले 8 दिन, 8 दिन के बदले 10 दिन रुक जाओ। लेकिन जब बसंती जी को पता है कि मेरे घर में कोई बना के खिलाने वाला दादाजी को नहीं है, तो अगर वो आएंगी नहीं तो फिर दादाजी खाएंगे कैसे। इसलिए बसंती जी ने अच्छा ही किया कि वहाँ का कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो बसंती जी अपने घर चली आई।
अब इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। इंसान को कम से कम इतना तो हुआ ना कि उनको टेंशन है अपने परिवार की, अपने घर की, तो इसलिए बसंती जी आ गई अपने गांव। और बहुत अच्छा की बसंती दीदी आप जो आ गई अपने घर। और देखिए बच्चे भी खुश हो गए और दादाजी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। दादाजी भी खुश हो गए कि हमारा परिवार आ गया। तो देखिए वो भी इंसान हैं, 4 दिन से 5 दिन अगर अकेले रह सकते हैं दादाजी। और ये भी बताई कि दादाजी लैट्रिन बाथरूम कर दिए थे, गोलू ने साफ़ किया। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो बूढ़ बुजुर्ग आदमी हैं, अगर इंसान असमर्थ है, नहीं चल के जा पा रहा है, तो अगर कर ही दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप हो साफ़ कर दो, कहने के लिए तो बहुत कुछ बोला जाएगा। दादाजी की पोटी बिक जाती है, दादाजी की सुसु बिक जाती है। तो ये सब देखिए मंत्रा हैं एक ठो घर फोड़ना। वो तो भैया उनका तो बात ही छोड़ दीजिए आप लोग। वो तो खुद ही वही काम कर रही हैं, सुसु पोटी वाला सबके घर जा जा कर के, और दूसरे को बोलती हैं। तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। पहले इंसान को अपने अंदर देखना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे के घर में घुसना चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी आप लोग समझ ही सकते हो मेरी बात को। और कहने के लिए अब क्या ही बचा है। मैं तो ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती हूँ फालतू अब, क्योंकि अब मुझे देख कर के इन लोगों को घिनने आती है। जो उल्टा पल्टा कमेंट हैं, जो उल्टा पल्टा रिएक्शन है, मैं देखना ही बंद कर दी हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।